गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती भोरी देवी ताबड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। हम आज करेंगे सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कैसी होती है, क्या स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरियल सेल वॉल की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन की, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और पेप्टिडोग्लाइकेन्स को हम साथ साथ क्या बोल लेते हैं, यूरिन्स भी बोल लेते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स का अनदर नेम क्या होता है, यूरिन्स। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और पेप्टिडोग्लाइकेन्स को हम क्या बोल लेते हैं, यूरिन्स। अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स है वो यूनिक फीचर होता है किसका, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया का। ठीक है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन है वो यूनिक फीचर होता है बैक्टीरियल सेल वॉल का। अब मैंने क्या बताया था आपको कि जो टू टाइप्स की बैक्टीरिया होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें हम डिफरेंसेस भी देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये टू टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब क्या होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, स्टेनिंग बेस्ट प्रोसीजर भी पढ़ेंगे कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये स्टेनिंग के प्रोसेस से क्या होता है, ये सक्सेसफुल होता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ये हम स्टेनिंग से पता करते हैं, स्टेनिंग से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो टू टाइप्स के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होमोजेनस लेयर होती है। जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक होमोजेनस लेयर होती है। ठीक है, वो क्या होती है, होमोजेनस 20 to 80 नैनोमीटर थिक होमोजेनस लेयर होती है जो लाइन करती है आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड रहता है। भाई हम बात कर रहे हैं सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स का। पेप्टिडोग्लाइकेन्स को हम यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो पेप्टिडोग्लाइकेन्स लेयर होती है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में 20 to 80 नैनोमीटर क्या होती है, थिक होती है। ये चीज ध्यान रखना कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर क्या होती है, थिक होमोजेनस लेयर होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड क्या करती है, लाइन करती है, मींस आउटसाइड रहती है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, अब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन जो लेयर है वो 2 to 7 नैनोमीटर थिक होती है। ठीक है, वो 2 to 7 नैनोमीटर थिक होती है और वो कवर्ड रहती है, कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या रहती है, कवर्ड रहती है। तो एक चीज ध्यान से देखना है यहाँ पे कि जो हम सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वो सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स का, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरिन्स। अब अगर पेप्टिडोग्लाइकेन खास फीचर होता है इसका बैक्टीरियल सेल वॉल का, तो हम यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की भी बात करेंगे, हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी बात करेंगे। अब ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इनके बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये मैं आपको स्पेलिंग जब कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर थिक लेयर होती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहती है, इसमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो 2 to 7 नैनोमीटर थिक होती है और वो कवर्ड रहती है किसके थ्रू, आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। अब ग्राम पॉजिटिव में तो वो आउटसाइड रहता है किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड। ठीक है, वो जो लेयर होती है पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड रहता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर कवर्ड रहती है किसके थ्रू, आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन, वो किसमें मिलती है हमें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है वो आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या रहती है, कवर्ड रहती है।
और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहती है। कौन कौन? पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का और इंपॉर्टेंट फीचर भी है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है वो 20 to 80 नैनोमीटर की होती है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहती है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है वो उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, वो कवर्ड रहती है किसके थ्रू? बाय आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू कवर रहती है? बाय आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है, ये खास फीचर होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर होती है, जो हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, तो वो पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ग्राम पॉजिटिव में कैसी होती है और ग्राम नेगेटिव में कैसी होती है। अब आपको क्लियर है कि ग्राम पॉजिटिव में वो जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहती है और ग्राम नेगेटिव में वो खुद कवर रहती है किसके थ्रू? बाय आउटर मेम्ब्रेन के थ्रू। अब पेप्टिडोग्लाइकेन मैंने आपको क्या बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकेन इज ए पॉलीमर। पेप्टिडोग्लाइकेन इज ए पॉलीमर। पेप्टिडोग्लाइकेन मैंने आपको क्या बताया था कि पॉलीमर होता है। किसका पॉलीमर होता है? ये containing two sugar derivatives, N-acetyl glucosamine म्यूरामिक एसिड। N-acetyl म्यूरामिक एसिड को हम बोलते हैं नाम, N-acetyl ग्लूकोसामिन को हम बोलेंगे नाम। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पेप्टिडोग्लाइकेन, ये ध्यान रखना, ये सेल वॉल का जो क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम सेल वॉल को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन्स की। और पेप्टिडोग्लाइकेन्स क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन इज ए पॉलीमर। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? पॉलीमर होता है। किसका होता है? टू सुगर डेरिवेटिव्स का। और वो दो सुगर कौन सी होती है भाई? पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? इज ए पॉलीमर और वो क्या रखता है? टू सुगर। कौन सी सुगर होती है उसमें? N-acetyl ग्लूकोसामिन जिसको हम बोलते हैं नाम और N-acetyl म्यूरामिक एसिड जिसको हम बोलते हैं नाम। ठीक है, क्लियर है आपको कि जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है वो क्या होता है? इसे पॉलीमर होता है और वो किसका बना होता है? टू सुगर्स का। और वो सुगर कौन सी होती है? एक होती है N-acetyl ग्लूकोसामिन और N-acetyl म्यूरामिक एसिड। और जो N-acetyl ग्लूकोसामिन और N-acetyl म्यूरामिक एसिड होती है, इनके बीच मैंने आपको बॉन्ड कौन सा बताया था? कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब नेम और जो लॉग होता है N-acetyl म्यूरामिक एसिड और N-acetyl ग्लूकोसामिन। ठीक है, ये टू सुगर्स का पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है? इसे पॉलीमर होता है और वो टू सुगर्स का बना होता है। ये N-acetyl म्यूरामिक एसिड है और ये N-acetyl ग्लूकोसामिन। ठीक है, अब ये जो नाम और नाम है इनके बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा भाई पेप्टिडोग्लाइकेन की बात कर रहे हैं कि वो टू सुगर डेरिवेटिव्स होता है, टू सुगर्स का बना होता है, N-acetyl ग्लूकोसामिन और N-acetyl म्यूरामिक एसिड। तो नाम और नाम जो होता है वो बॉन्डेड किसके थ्रू रहेगा? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो नाम और नाम के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप क्या बोलोगे कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, ये नीट में भी पूछा जाता है कि नाम और नाम के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? तो आप क्या बताओगे कि बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है कि एक पेप्टाइड चेन होती है, ठीक है, मींस 4 अमीनो एसिड की 4 अमीनो एसिड की
एक चेन होती है, 4 एमिनो एसिड की एक चेन होती है जिसको बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड, जिसको बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड चेन। टेट्रापेप्टाइड चेन मींस 4 एमिनो एसिड अगर वहां है तो मैं इसको बोल सकता हूं टेट्रापेप्टाइड। टेट्रा मींस 4, पेप्टाइड, ठीक है, 4 एमिनो एसिड की अगर चेन है तो इसको हम बोल सकते हैं कि वहां पे क्या है, टेट्रापेप्टाइड चेन। क्या है वहां पे, टेट्रापेप्टाइड चेन। और वहां पे कौन कौन से एमिनो एसिड होते हैं जो जुड़े होते हैं, तो यहां पे होता है एल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन, ठीक है। यहां पे 4 एमिनो एसिड होते हैं, एक होता है एल एलानिन, एक होता है डी एलानिन और डी ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन। ये 4 एमिनो एसिड होते हैं यहाँ पे, जो नाम और नाम से क्या रहता है यहाँ पे जुड़े रहेंगे, जो टेट्रापेप्टाइड चेन होती है। भाई थोड़ा ध्यान से समझना कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो 2 सुगर्स का बना होता है, और वो 2 सुगर्स कौन कौन सी है, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। और इन दोनों के बीच जो बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब अगर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है तो यहाँ जो नाम का जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, इसे 4 एमिनो एसिड, 4 एमिनो एसिड की एक चेन जुड़ी होती है। अगर 4 एमिनो एसिड की एक चेन जुड़ी होती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन मींस 4 एमिनो एसिड। टेट्रा मींस 4, पेप्टाइड चेन मींस 4 एमिनो एसिड की क्या होती है, चेन होती है। तो कौन कौन सा होता है, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन और 4 कौन सा होता है, एल लाइसिन। तो इन 4 एमिनो एसिड की एक चेन होती है जिसको हम टेट्रापेप्टाइड चेन बोलते हैं। वो टेट्रापेप्टाइड चेन नाम के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है, ठीक है। नाम के कार्बोक्सिल ग्रुप से क्या रहता है, वो जुड़ा रहता है। अब एल लाइसिन जो है, एल लाइसिन की जगह इसका मेसोफॉर्म भी कभी-कभी प्रेजेंट होता है। तो इसका जो मेसोफॉर्म होता है वो क्या होता है, डाई एमिनो पिमिलिक एसिड, डाई एमिनो पिमिलिक एसिड, जिसको हम डाप बोलते हैं, ठीक है। डाई एमिनो पिमिलिक एसिड भी यहाँ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल है वो 2 सुगर्स की बनी होती है। वो 2 सुगर्स कौन सा है, नाम और नाम, एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इन दोनों के बीच बॉन्ड जो रहता है वो कौन सा होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो नाम का कार्बोक्सिल ग्रुप है, नाम से एक कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, उस कार्बोक्सिल ग्रुप से 4 एमिनो एसिड की एक चेन जुड़ी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन। और उस टेट्रापेप्टाइड चेन में 4 एमिनो एसिड होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन और एल लाइसिन। और जो एल लाइसिन होता है वो कभी-कभी अपने मेसोफॉर्म में भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो उसका मेसोफॉर्म कौन सा होता है, डाई एमिनो पिमिलिक एसिड, डाई एमिनो पिमिलिक एसिड, इसको हम बोलते हैं डाप। उसको हम क्या बोलते हैं, डाप। तो एल लाइसिन कभी-कभी मेसोफॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डाप फॉर्म मींस डाई एमिनो पिमिलिक एसिड। तो ये 4 एमिनो एसिड जुड़े रहते हैं नाम के कार्बोक्सिल ग्रुप से। ये चारों एमिनो एसिड क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड चेन। इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड चेन। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वो कैसे जुड़े रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रापेप्टाइड चेन। तो कौन कौन से एमिनो एसिड हुए, एल लाइसिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डी लाइसिन और कौन सा एमिनो एसिड हुआ यहाँ पे, एल लाइसिन, डी एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, डी एलानिन और एल लाइसिन। तो ये नाम एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड, ये नाम एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। इसका जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है यहाँ पे ये जुड़े रहेंगे, कौन कौन, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, इस ग्लूटामिक एसिड को मैं डी ग्लू भी लिख सकता हूं, डी ग्लूटामिक एसिड। जो थर्ड है वो होता है एल लाइसिन, जिसको हम इसकी जो मेसोफॉर्म होती है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, डाई एमिनो पिमिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। और एक होता है डी एलानिन, ठीक है। तो अब आपको क्लियर है कि जो नाम एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड है और एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन है, ये दोनों सुगर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन्स, ठीक है। अब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है, नाम और नाम, इनके बीच जो बॉन्डिंग रहती है वो कौन सी रहती है,
रहती है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। अब अगर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग रहती है तो जो नाम का कार्बोक्सिल ग्रुप है वहां पे 4 अमीनो एसिड क्या हो रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रापेप्टाइड चेन। और वो चारों अमीनो एसिड कौन से होते हैं, एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड और एल लाइसिन और डी एलानिन। ठीक है, एल लाइसिन जो होता है वो कभी-कभी अपने मेसोफॉर्म में भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइएमिनो पिमलिक एसिड। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेंस की। और पेप्टिडोग्लाइकेंस क्या होता है, शुगर डेरिवेटिव। और वो किस शुगर के डेरिवेटिव होते हैं, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूं कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, टिकोइक एसिड। हम बैक्टीरिया सेल वॉल की बात करते हैं कंटिन्यू, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो एसिडिक सबस्टेंसेस रखता है। मैनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया have acidic substances called, जिसको बोलते हैं टिकोइक एसिड, called टिकोइक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड को भी पूछा जाता है एग्जाम में, आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टिकोइक एसिड क्या होता है और किस में प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है या ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट होता है। तो आप इसको क्या बोलोगे कि ये कहां प्रेजेंट है, ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है या फिर ग्राम नेगेटिव में। तो जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं कंटिन्यू, तो मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैव एसिडिक सबस्टेंसेस कॉल्ड टिकोइक एसिड। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो एक एसिडिक सबस्टेंस रखता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, टिकोइक एसिड इन देयर सेल वॉल। वो कहां रहता है, बैक्टीरिया सेल वॉल में। तो अगर हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं बैक्टीरिया के, तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो एक एसिडिक सबस्टेंसेस रखता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, टिकोइक एसिड। जिसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड। और वो टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होता है, इन बैक्टीरियल सेल वॉल में। और कौन से बैक्टीरियल सेल वॉल में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये ध्यान रखना कि टिकोइक एसिड हमेशा कहां प्रेजेंट होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये पूछा जाता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आप क्या बोलोगे कि टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो मेनी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या रखते हैं, एक एसिडिक सबस्टेंसेस रखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टिकोइक एसिड बोलते हैं। और वो कहां प्रेजेंट होता है टिकोइक एसिड, इन देयर बैक्टीरियल सेल वॉल में। और टिकोइक एसिड क्या होता है, इसे पोलियोल, टिकोइक एसिड इसे पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स। ये किसका बना होता है, पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स। ये फॉस्फेट के क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। कौन, टिकोइक एसिड। जो टिकोइक एसिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, इन बैक्टीरियल सेल वॉल में। और ये पूछा जाता है एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट है। तो आप क्या बोलेंगे कि वो कहां प्रेजेंट है, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कहां प्रेजेंट है, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो जो टिकोइक एसिड होता है वो क्या होता है, इसे पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स मींस को फॉस्फेट का क्या होता है, टिकोइक एसिड पॉलीमर्स होता है। और अगर जहां भी फॉस्फेट नाम आता है तो यहां पे क्या होगा भाई, डीएनए में कौन सा चार्ज होता है। अगर आपको पता है कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है स्टूडेंट, ये आपको वैसे पता होगा। डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू होता है, फॉस्फेट के थ्रू। डीएनए में जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसके थ्रू होता है, फॉस्फेट के थ्रू। ये बेसिक चीज है, ये ध्यान में रखना कि कोई भी आपको पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सा चार्ज होता है, तो आप क्या बोलोगे कि डीएनए में हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है। और वो नेगेटिव चार्ज किसके थ्रू होता है, फॉस्फेट के थ्रू। किसके थ्रू होता है, फॉस्फेट के थ्रू। तो जो टिकोइक एसिड है वो इसे पोलियोल फॉस्फेट क्या होता है, पॉलीमर्स होता है, जो बीरिंग करता है ए स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज। तो बैक्टीरिया सेल वॉल में ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, वहां पे बीरिंग करेगा। किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज बीरिंग करेगा, फॉस्फेट की वजह से। किसकी वजह से नेगेटिव चार्ज करेगा, फॉस्फेट की वजह से। तो जो टिकोइक एसिड होता है इसे पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर होता है और वो बीरिंग करता है किसको, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि टिकोइक एसिड एब्सेंट होगा किसमें, टिकोइक एसिड एब्सेंट इन
ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड नहीं प्रेजेंट होता है। टिकोइक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है? ओनली ऑन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। ये ध्यान में रखना, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा ये कि टिकोइक एसिड कहां प्रेजेंट होता है? इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। और वो क्या होता है? इसे एसिडिक सब्सटेंसेस जो बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है। इसको हम पोलियोल फॉस्फेट पॉलीमर्स बोलते हैं। और फॉस्फेट के कारण ये नेगेटिव चार्ज शो करेगा कहां पे? बैक्टीरियल सेल वॉल में। और जो टिकोइक एसिड है वो एब्सेंट होगा किसमें? इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। कहां प्रेजेंट होगा ये? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हमेशा टिकोइक एसिड क्या रहता है? एब्सेंट रहता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना हमेशा। और टिकोइक एसिड का फंक्शन क्या होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जो टिकोइक एसिड है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या प्रोवाइड कराता है? रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। क्या? रिजिडिटी, ठीक है। ये रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है बैक्टीरियल सेल वॉल को। ये क्या प्रोवाइड कराएगा? रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा टू दी सेल वॉल को। अब आपको पता है कि हम पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। और वो रिजिड किसकी वजह से होती है? इस टिकोइक एसिड की वजह से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है टिकोइक एसिड का। और ये भी पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? तो बैक्टीरियल सेल वॉल को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराएगा? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड प्रोवाइड कराता है रिजिडिटी टू दी बैक्टीरियल सेल वॉल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल को रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है? टिकोइक एसिड। और हम यही पढ़ते हैं कि बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है? रिजिड बैक्टीरियल सेल वॉल। मींस वो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। तो ये रिजिडिटी कौन प्रोवाइड कराता है हमेशा? टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड बैक्टीरियल सेल वॉल को क्या कराएगा? रिजिडिटी प्रोवाइड कराएगा। ये भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो थैंक यू। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।